देखिए, क्यूब इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। बचपन में आप काफी खुरापाती रहे होंगे। आपके पेरेंट्स ने या किसी फ्रेंड से आपने ये इस टाइप का बॉक्स लिया होगा और उसे तोड़ भी दिया होगा, चाकू से काटकर तोड़ दिया होगा। रिसेंटली एसएससी और सीसेट की एग्जाम्स में क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस दो तरह से पूछे जाते हैं। क्यूब में कट लगाए जाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है कि मिनिमम कितने पीसेस मिलेंगे या फिर मैक्सिमम कितने पीसेस मिलेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट्स को जनरली डिफिकल्टी फील होती है, लेकिन एक बार अगर आपने इनका बेसिक्स ठीक से समझ लिया तो फिंगर टिप पे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपके फेवरेट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। क्यूब इस तरह का एक बॉक्स होता है जैसे मैंने आपको बताया, और एक एग्जांपल हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही ले लेते हैं कि अगर एक क्यूब में 100 कट लगाए जाए तो हमें कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम पीसेस कितने मिलेंगे, कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे, राइट। आप ऐसा मानिए कि एक पनीर का टुकड़ा है और आपको चाकू लगाना है। चाकू यानी कि मेहनत ज्यादा करनी है, कट ज्यादा लगाने हैं और टुकड़े आपको कम से कम चाहिए। तो हम इसका बेसिक समझते हैं। कुछ इस तरह से 3 इमेजेस हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर खुद ही निकाल पाएंगे। सबसे पहले ये एक क्यूब है। अगर आपने इसमें एक कट लगाया, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं। अपने बीच में इस तरह से एक चाकू से इसको काट दिया है, तो यहाँ पर कट के नंबर है 1 और आपको पीसेस यानी कि टुकड़े कितने मिल रहे हैं, 1 और 2। सो एक कट पर आपको 2 पीस मिलते हैं, 2 टुकड़े मिलते हैं। जैसे इस पेन को अगर यहाँ बीच में से एक बार काट दिया जाए, कट 1 हो जाएगा और टुकड़े कितने हो जाएंगे, बीच में से कटने के बाद इसमें से 2 टुकड़े मिलेंगे आपको। अब सेकेंड इमेज देखते हैं। यहां पर हम 2 कट लगा देते हैं। वन और 2 कट आपने लगाए हैं, तो पीसेस कितने मिल रहे हैं, काउंट करते हैं, 1 2 और 3। एक कट पर 2 टुकड़े, 2 कट पर 3 टुकड़े मिलते हैं। और लास्ट इमेज, हमने यहां पर 1 2 और 3 बार कट लगाया है और पीसेस कितने मिल रहे हैं यहां से, 1 2 3 और 4। तो यहां से आप तो क्लियर हो गया होगा कि एक कट पर 2, 2 पर 3, 3 पर 4 टुकड़े हमें मिलते हैं। मींस जितने भी आप कट लगाओगे उसमें कम से कम एक टुकड़ा आपको ज्यादा ही मिलेगा, मिनिमम आपको एक एक्स्ट्रा पीसेस मिलने वाला है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 कट लगाए हैं तो आपको कितने टुकड़े मिलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 100 में एक और जोड़ देते हैं, 101 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्यूब के बेसिक्स में आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कट लगाएं तो प्रॉपर कट लगाएं। मींस अगर आपने ऊपर से कट लगाया हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक चाकू चलना चाहिए, अधूरा कट यहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 40 कट्स लगाए जाएं तो हमें मिनिमम कितने पीसेस मिलेंगे। यहां पर वापस से क्वेश्चन किस पर है, मिनिमम पीसेस पे, कम से कम टुकड़ों पर। तो अभी हमने बताया या मैंने आपको बताया कि 40 अगर आपने कट लगाए हैं, अगर आपने कट x नंबर लगाए हैं तो पीसेस कितने मिलेंगे, x में 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, मींस x + 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 40 में 1 ऐड करने के बाद आंसर हो जाएगा हमारा 41। बहुत सिंपल है, एक बार बेसिक समझ गए तो आंसर आप इजीली निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आएंगे। क्वेश्चन है कि अगर एक क्यूब में 6 कट लगाए जाए तो हमें कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे। अगेन उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपने कट लगाए हैं 6, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने x कट लगाए हैं तो कम से कम आपको x + 1 पीसेस मिलने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा पीस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 6 में 1 और ऐड करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 7। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यदि एक क्यूब में 6 कट लगाए जाए तो हमें अधिक से अधिक कितने टुकड़े मिलेंगे। आपसे मैक्सिमम पीसेस पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मिनिमम पीसेस। इस बार क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम पीसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पनीर का टुकड़ा आपके पास है और आपको चाकू लगाना है, बहुत इजीली आप लगा रहे हैं, लेकिन सडनली अगर बता दिया जाए कि मेहमान आने वाले हैं, पनीर की सब्जी आपको जल्दी रेडी करना है, तो आप चाकू कैसे लगाओगे।
आप चाकू इस तरह से लगाओगे कि मेहनत आपकी कम से कम हो और पीसेस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। 6 कट पर मिनिमम तो आप जानते हैं कितने टुकड़े मिलेंगे, 6 + 1 आंसर हो जाएगा 7। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है अधिक से अधिक मैक्सिमम पीसेस आपसे पूछे जा रहे हैं। एक बार डायग्राम हम बनाकर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं, बाद में आप खुद ही बिना डायग्राम के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, क्यूब में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। इसे हम एक्सेस बोल देते हैं समझने के लिए। आपके एक्सेस का नाम भी ले लेते हैं एक्स, वाई और जेड। ये लंबाई, चौड़ाई और इसको आप ऊंचाई बोल सकते हैं। वहीं अगर क्यूब में कट लगाए जाएं, सभी कट लंबाई पे लगा दिए, अगर आपने 6 कट लंबाई पे लगा दिए तो आपको टुकड़े कितने मिलेंगे? 7। बट अगर आपको मैक्सिमम पीसेस चाहिए तो आप एक्स, वाई और जेड मींस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको ऐसा मान लीजिए कि आपके 3 फ्रेंड हैं और कट जो है चॉकलेट्स है, राइट? तो आपके पास चॉकलेट्स कितनी अवेलेबल है? 6। और आपके पास फ्रेंड्स कितने हैं? 3। हमेशा 3 ही फ्रेंड्स होने वाले हैं। आप अगर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे तो टुकड़े ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। आपके पास 6 टॉफी है, 3 फ्रेंड है, तो एक एक फ्रेंड को कितनी आएगी? 2। सेकंड फ्रेंड को भी 2 और थर्ड फ्रेंड को भी 2 चॉकलेट्स आपको देनी होगी। वहीं हम पीसेस की बात करें, किसी भी लाइन पर अगर आपने 2 बार कट लगाया तो वो लाइन कितने हिस्सों में टूट जाती है? मैंने आपको बताया कि एक हिस्सा आपको या एक टुकड़ा आपको ज्यादा मिलेगा। सो 2 पर आपको कितने पीसेस मिलेंगे? 3। यहां पर 2 पर कितने पीसेस मिलेंगे? 3। और ऐसे ही ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। 2 पर यहां पर कितने पीसेस मिलेंगे? 3। लंबाई 3 हिस्से में, चौड़ाई भी 3 हिस्से में और ऊंचाई भी 3 हिस्से में विभाजित हो जाती है। अब पीसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। सो 3 × 3 × 3 आंसर क्या होगा? 27। स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम यहां पर प्लस कर देते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पीसेस हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। अब इस डायग्राम से ये क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर दिए, लेकिन डायग्राम से अगर हम देखना चाहें, केवल इसी क्वेश्चन में हम डायग्राम अप्लाई कर रहे हैं, बाद वाले क्वेश्चंस में इसकी जरूरत आपको नहीं है। जैसे लंबाई है, यहां पर मैं 2 कट लगा देता हूं। डायग्राम के बिना ही आप क्वेश्चन सोल्व करें, ये केवल आपको बेसिक्स क्लियर रहे इसलिए मैं बता रहा हूं। अब चौड़ाई पर भी 2 कट लगा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है तो पहले पॉइंट्स बना लें, उसके बाद यहां पर करें। अब ऐसे ही ऊंचाई पर भी 2 कट लगा देते हैं। और इनको आपस में मिला देते हैं। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन इसके बिना भी आप आंसर निकाल सकते हैं। केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पर समझा रहा हूं। ऊपर की ओर देखें, ऊपर कितने हिस्से हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, माफ कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर है 9 हिस्से, राइट? नीचे भी कितने हैं? 9 हिस्से। 9 और 9 18, और बीच में भी कितने होंगे? 9 हिस्से। तो टोटल कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। आप ऐसे याद रखें, एक्स, वाई और जेड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, जितने भी कट लगाओगे उन पर एक पीस आपको ज्यादा मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन में 12 कट लगाया जाए तो हमें मैक्सिमम पीसेस कितने मिलेंगे? अगर क्वेश्चन होता मिनिमम वाला तो आप डायरेक्ट आंसर देते सर 13 पीसेस मिलेंगे, बट यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम पीसेस का। तो अगेन बेसिक्स तो वही रहेगा, एक्सेस यानी कि आपके जो दोस्त हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। और आपके पास कट, जिसे मैंने आपको बोला कि चॉकलेट समझ लीजिए, कितनी है इस बार? 12 चॉकलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो 3 फ्रेंड्स को 12 चॉकलेट्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? हर एक फ्रेंड को मिलने वाली है 4 4 और 4। इसको भी 4, सेकंड वाले को भी 4 और थर्ड वाले को भी 4। किसी भी लाइन पर अगर 4 बार कट लगाया जाए, जैसे समझ लेते हैं हम यहां पर 1 2 3 और 4 कट मैंने लगाया, तो पीसेस कितने मिलने वाले हैं? 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से ये जो लंबाई है या 1 से, इस पर कितने पीसेस मिलेंगे? लंबाई वाली लाइन पर 5, चौड़ाई वाली लाइन पर भी 5 और ऊंचाई वाली लाइन पर भी 5। सो 5 × 5 × 5। मैंने आपको बताया है कि पीसेस प्लस नहीं होते हैं,
मल्टीप्लाई होते हैं। सो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 वो टोटल हो जाएगा 125 हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर 12 कट लगाए जाए तो हमें कम से कम कितने टुकड़े मिलेंगे। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन है यदि एक घन में 8 कट लगाए जाएं तो हमें अधिक से अधिक कितने टुकड़े मिलेंगे। आपसे यहां पर 8 पीसेस का बोला गया है। मैंने आपको बताया है कि फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स रहे उन्हें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, लेकिन इस बार आपके पास फ्रेंड्स यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो 3 ही रहने वाली हमेशा। नंबर ऑफ पीसेस, करेक्शन, नंबर ऑफ कट्स कितने हैं आपके पास 8। इन कट को हम चॉकलेट समझ लेते हैं। हर एक फ्रेंड्स को आपको इक्वल चॉकलेट्स देना है, तो एक काम करते हैं, पहले 1 1 और 1 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। 1 1 और 1 टोटल कितनी चॉकलेट्स चली गई हैं 3। इसके बाद 4 5 और 6, फिर 7 और 8। z को मींस x को 3 मिलेगी, y को भी 3 मिलेगी, लेकिन z को केवल 2 मिलेगी। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बोला था, हम पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि अधूरा कट मान्य नहीं होगा, कट तो आपको पूरा ही लगाना होगा। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर x y और z को दो चॉकलेट्स दे देते हैं तो टोटल हो जाएगी 6, बच रही हैं 2 चॉकलेट्स, हमें चाहिए थी 3, तो एक काम करते हैं 2 चॉकलेट हम खुद ही खा लेते हैं। बट ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये चॉकलेट्स तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्चुअल में ये चाकू के कट है। हम हमारे फ्रेंड्स को काटने के बाद खुद को लगाने वाले हैं क्या चाकू? नहीं लगाएंगे, इनको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 1 और 1, फिर 2 2 और 2, उसके बाद 3 और 3, मींस x को मिलेंगे 3 कट्स, y को भी 3 और z को मिलेंगे केवल और केवल 2 कट्स। राइट। पीसेस कैसे होंगे? आप चाहे तो इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीसेस कितने मिलेंगे? किसी भी लाइन पर अगर 3 बार कट लगाया जाए तो टुकड़े हमेशा एक ज्यादा मिलते हैं। 3 पर 4, इस 3 पर भी 4 और इस 3 पर भी 4, और पीसेस करेक्शन इस 2 पर मिलने वाले हैं हमको 3, और पीसेस हमेशा होते हैं मल्टीप्लाई। 4 इंटू 4 16 इंटू 3 टोटल हो जाएगा हमारा 48, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक घन में 15 कट लगाए जाए तो अधिक से अधिक तथा कम से कम टुकड़ों के बीच क्या अंतर होगा। राइट। यहाँ पे डिफरेंस बोला जा रहा है, अधिक से अधिक और कम से कम के बीच में डिफरेंस निकालना है। सो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करना है। 15 कट लगाएंगे अगर आप एक ही लाइन पर, सभी कट एक ही लाइन पर लगा दीजिए, मींस लंबाई पर ही लगा दीजिए, तो टोटल पीसेस आपको मिलने वाले हैं, जितने भी कट लगाओगे उससे एक ज्यादा, मींस 16। मैक्सिमम क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि क्यूब में x y और z 3 एक्सेस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिनको आप बोल सकते हो, इन्हें आपके फ्रेंड्स भी मान सकते हैं। टोटल कट्स कितने हैं हमारे पास 15, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा सभी को। इसको भी 5 कट, इसको भी 5 कट मिलेंगे और इसको भी 5 कट्स मिलेंगे। अब किसी भी लाइन पर x कट लगाए जाएं या नंबर ऑफ कट्स जितने भी होंगे उससे पीसेस हमेशा उस लाइन पर एक ज्यादा मिलता है। पीसेस कितने हो जाएंगे 5 पर 6, यहां पर भी 5 पर 6 और यहां पर भी 5 पर 6। पीसेस होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, सो 6 इंटू 6 36 इंटू 6 वो होता है 216। सो मैक्सिमम कितना है 216, मिनिमम कितना है 16, डिफरेंस कितना आ रहा है दैट इज 200 मींस 200 हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। एक बार ये बेसिक समझ गए तो आप बिना पेन उठाए भी क्वेश्चंस देखते से ही आंसर दे पाएंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी की एग्जाम में, करेक्शन सी सेट के रिसेंट पेपर में। एक घन में 125 टुकड़े प्राप्त करना हो तो हमें कम से कम कितने कट लगाने होंगे। अब यहाँ पे आपसे कम से कम मेहनत करनी है, मेहनत मींस कट कितने लगाने हैं कम से कम, और टुकड़े कितने चाहिए होंगे। अगर मेहनत कम की है तो उस कम मेहनत पे आपको रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो अगेन आपके जो एक्सेस होंगे x y और z, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ पे पीसेस
पहले दे रखे हैं और उसके बाद आपको कट निकालने हैं। टोटल पीसेस कितने दे दिए आपको? डायरेक्टली 125। अब 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। मीन्स यहाँ पर भी 5 टुकड़े लिए होंगे, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। अब किसी भी लाइन पर अगर आपको 5 पीसेस चाहिए तो उस पर कट कितने लगा सकते हैं आप? वो है आंसर उसका 4। तो यहाँ पर 4 कट लगाए होंगे, ऐसे ही 5 के लिए 4 कट लगाए होंगे और 5 के लिए 4 कट लगाए। सो आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल कितने कट लगाने होंगे, नंबर ऑफ कट्स आपको बताना है। सो यहाँ पर 4 कट लगाए, यहाँ पर भी 4, मैं 4 और 4 8, 8 और 4 12। मैंने बोला था कि पीसेस मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन कट्स मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, वो तो 8 ही होंगे। सो 4 और 4 8 और 4 12, 12 हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि पूछा गया है एस करेक्शन सी सेट के रिसेंट पेपर में। और फिलहाल इस वीडियो में मेरी साइड से इतना ही। होपफुली आप इसके बेसिक समझ गए हैं। एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।